हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। आसिफ, रूपाली, निखिल, प्रगति, जितेश, यस सर। धनश्री, अनिकेत, पंकज, झलक। और ये टेस्ट मैन कौन है? टेस्ट मैन, प्लीज अपनी आईडी से ज्वाइन करिए गाइस, ऐसे आईडी क्यों बनाते हो? यस सर, वो ऑफिस यूज के लिए बनाया था। मैं अपनी आईडी से आता हूँ। हाँ। ओके। ओके गाइस, तो देखिए स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस। यस सर। देखिए, सो अभी तक हमने जो भी हम ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारा सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट है। ठीक है, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि सभी स्टूडेंट्स को एडमिन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जो भी ये ट्रेनिंग अब ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आज से ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो उनका मीनिंग कि उनको एडमिन पार्ट प्रॉपरली आता है। क्योंकि डेवलपमेंट पार्ट से पहले आपको एडमिन पार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। राइट। सो अब अगर हम बात करते हैं, देखिए किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, क्योंकि अभी हम यहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पार्ट। अब सेल्सफोर्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, हमें सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट करने हैं। सेल्सफोर्स ने क्या किया इसमें कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। एज अ डेवलपर हमें क्या करना है उसमें? कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस एंड कस्टमाइजेशंस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। मतलब हमें भी यहां पर एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सिर्फ एक रेडीमेड टेम्पलेट यहां पर है। ठीक है, अब हमें उसको प्रॉपरली अपने हिसाब से, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज करना पड़ेगा। राइट। तो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम बिल्ड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? हमने हर बार ये डिस्कस किया है, एमवीसी मॉडल। राइट, जिसको हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। राइट। सो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये 3 लेयर्स होती है। ठीक है, 3 लेयर्स, जिसको हम कहते हैं, देखिए, फ्रंट एंड, देन बैक एंड एंड डेटाबेस। ठीक है, सो फ्रंट एंड पार्ट हमें चेंज करना है, बैक एंड पार्ट हमें इंप्लीमेंट करना है, एंड डेटाबेस पार्ट। सो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, हमें इन तीनों को इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं, सभी को पता है कि फ्रंट एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बैक एंड में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती है, और डेटाबेस में क्या यूज होता है। करेक्ट। अब यही हमने इंप्लीमेंटेशन सेल्सफोर्स में अभी तक इंप्लीमेंट किया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू। राइट। जैसे हमने फ्रंट एंड में जैसे यूआई हमने कस्टमाइज किया। राइट, यूआई कस्टमाइजेशन में हमने बटन्स बनाए, लिंक्स बनाया, पेज लेआउट्स को कस्टमाइज किए। ठीक है, देन बैक एंड पार्ट में जैसे हमने ऑटोमेशन टूल्स बनाए, वैलिडेशंस हमने अप्लाई किए, तो ये सब कुछ बैक एंड में एग्जीक्यूट होता है। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो यूआई के थ्रू सभी पॉसिबल है। हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं विदाउट एनी कोडिंग। तो ये सब कुछ हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, जिसमें हमने फ्रंट एंड को भी इंप्लीमेंट किया, बैक एंड एंड डेटाबेस तीनों के साथ हमने इंटरेक्ट किया है, तीनों लेयर्स पे हमने काम किया, बट विदाउट कोडिंग। हमने कैसे इंप्लीमेंट किया इसे? विदाउट कोडिंग, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के थ्रू। अब हमें जो फंक्शनैलिटीज कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि बिजनेस में काफी सारी रिक्वायरमेंट्स आती है, और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होती। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन फंक्शनैलिटीज को और कस्टमाइज करना पड़ेगा, मतलब कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सेकेंड हम क्या यूज करते हैं यहां पे? कस्टमाइजेशन। सो एग्जिस्टिंग जो सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है, जो टूल्स है, हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शनैलिटी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं है, अब उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन का यूज करना पड़ेगा। और कस्टमाइजेशन में हम कस्टम डेवलपमेंट करते हैं। तो क्या क्या चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं?
फ्रंट एंड में देखिए हम HTML का भी यूज करेंगे, देन CSS का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, देन ऑरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, जिनके थ्रू हम फ्रंट एंड पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, UI को चेंज कर रहे हैं। अब बैकएंड की अगर हम बात करें, सो बैकएंड में जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंप्लीट बैकएंड पार्ट हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बैकबोन कह सकते हैं सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का, वो है आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आगे के सेशंस हम कंप्लीट अपेक्स प्रोग्रामिंग पे लेने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी हम अपेक्स में डिस्कस करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन अगर हम डेटाबेस की बात करें, तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम SOQL क्वेरीज का यूज करेंगे एंड SOSL क्वेरीज। सो क्वेरी लैंग्वेज जो यूज होती है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो सारी फंक्शनैलिटी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। लेकिन यहां पर हम कोड का यूज कर रहे हैं, कोडिंग पार्ट को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सभी को पता है फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सभी को पता है, जो अभी तक आपने यूज किया, जिसमें सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आपने एप्लीकेशन में चेंजेस किए। अब क्लाइंट की और भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो रिक्वायरमेंट सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन से फुलफिल नहीं होती, उसके लिए हमें कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब इस कस्टमाइजेशन में हमें काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करना होती है। ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, लेकिन कोडिंग के साथ। अब हमें यहां पर कोड करना पड़ेगा। अब कोडिंग के लिए सबसे पहला है जो हमें अपेक्स प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि जब तक हम कोड नहीं करेंगे, राइट, तो हम यहां पर कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप कैसे कर पाएंगे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कोडिंग। और कोडिंग लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कि अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कि हम डेवलपमेंट पार्ट से पहले अपेक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम कोडिंग के बारे में सीख रहे हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो उनके लिए भी अपेक्स प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉपर। ठीक है, सो अपेक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं और भी बेसिक में जाऊंगा। सो प्रोग्रामिंग कह रहे हैं लैंग्वेज, तो मैं देखिए और बेसिक से चलता हूं कि प्रोग्रामिंग से पहले भी लैंग्वेज एक वर्ड आ रहा है, तो इतना बेसिक से स्टार्ट करती। देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। देखिए, हम अपेक्स को स्टार्ट नहीं कर रहे, बहुत ही फंडामेंटल से जा रहे हैं। बताइए लैंग्वेज का यूज क्या है, लैंग्वेज का यूज क्या है क्या होती है लैंग्वेज? यस गाइस, सर कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं जैसे कम्युनिकेशन के लिए, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, कम्युनिकेशन के लिए। सो लैंग्वेज क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप और मैं आपस में हम बात कर पा रहे हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर पा रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हैं। किसके थ्रू? एक लैंग्वेज के थ्रू। सो अगर दो पर्सन को आपस में बात करना है तो उनको एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, और एक ऐसी लैंग्वेज जो इन दोनों को समझ में आती हो, राइट? एक ऐसी लैंग्वेज जो इन दोनों को समझ में आती है। तो ये मेन यूज होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज के थ्रू दो पर्सन्स या मल्टीपल पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो लैंग्वेज क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम आपस में बात कर पा रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो क्लियर हो गया। अब सेकंड चलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज तो हमें क्लियर हो गई, और हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस भी पता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। लेकिन अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सो क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बताइए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन कंपाइलर एंड डेवलपर। अब कोई ऐसे पर्सन को बताइए जिसको कोई आइडिया नहीं है, जिसको कंपाइलर नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, उसको बताइए कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
देखिए The लैंग्वेज का language मीनिंग क्या है कि कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है? language which is understood by system or computer. कंप्यूटर्स, राइट। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो हम आपस में बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो अगर हमें कंप्यूटर्स के साथ बात करना है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है अगेन, कि हम कम्युनिकेशन के लिए ही यूज करें, लेकिन किसके साथ? कंप्यूटर्स के साथ। ये आप हैं, अब आपको बात करना है किसके साथ? कंप्यूटर्स के साथ बात करना है, मशीन्स के साथ बात करना है। तो जब आपको कंप्यूटर्स को कोई इंस्ट्रक्शन पास करना है, ठीक है, तब आपको यूज करना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का एक सिंपली मशीन है, जो आप कहोगे, जो इंस्ट्रक्शन आप उसे पास करोगे वो उसी के हिसाब से वर्क करता है, करेक्ट। अब उसको इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉयड, ऐसे कितनी सारी लैंग्वेजेस आपको पता होगा जो आपने सुना है अभी तक। लेकिन इस कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है? इन कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज आती है गाइस? 0101 बाइनरी। 01, राइट। उसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, लेकिन कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे बाइनरी लैंग्वेज ही पता है, उनके अलावा मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, मुझे सिर्फ 01 आता है। ओके, अब यहां पर फिर दिक्कत आ गई। आप सोचे कि अगर आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ बात करना है जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर आप कैसे बात करोगे उससे? ना उसे आपकी लैंग्वेज पता है, ना आपको उसकी लैंग्वेज पता है। तो अगर आपको उसको कम्युनिकेट करना है, आपस में बात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट? अब तो बात नहीं कर पाओगे प्रॉपर, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? रियल टाइम में आप कभी जाते हो बाहर तो क्या करोगे? जैसे आपने स्पीच सुना होगा, पॉलिटिशियंस जब किसी अदर स्टेट्स में जाते हैं तो उनको लैंग्वेज नहीं आती, जो अगर अनादर स्टेट में जाते हैं वहां पर उनको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन फिर भी वो स्पीच देते हैं। कैसे देते हैं? translator. ट्रांसलेटर्स के थ्रू देते हैं, राइट। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, और यहां पर एक ऐसा पर्सन रखेंगे जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, ठीक है, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है। सो अगर ये बात कर रहा है, देखिए एक लैंग्वेज में, तो सबसे पहले ये इसके पास जाएगा और ये ट्रांसलेट करके इसको बताएगा, राइट। अगेन सो कंप्यूटर जैसे ही आउटपुट रिटर्न करेगा, अगेन इसके पास जाएगा और ये इसे बताएगा। मतलब दो पर्संस को आपस में बात करना है और दोनों को डिफरेंट लैंग्वेजेस पता है, तो हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, और वो काम करेगा ट्रांसलेटर का, राइट। कि यहां से इनपुट लिया, उसको ट्रांसलेट किया, अदर पर्सन को बताया, वहां से कुछ हमें डेटा मिला, उसको ट्रांसलेट किया, अनदर पर्सन को ट्रांसलेट किया। तो ये होता है ट्रांसलेटर्स। और कंप्यूटर्स में भी यहां पर क्या होते हैं? हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। कंप्यूटर्स में भी हमारे पास ऐसे ही ट्रांसलेटर्स होते हैं, क्योंकि आप जो कोड कर रहे हो, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आपको यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता है। क्योंकि आप तो कहोगे कि हमने तो कभी बाइनरी में कोड किया ही नहीं, 01 में तो हमने कभी कोड नहीं किया, लेकिन जो आप कोड कर रहे हो वो कोड ट्रांसलेट होता है पहले, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर्स उस कोड को ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी में, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको बाइनरी में ही इनपुट मिलता है, और फिर जब वो आउटपुट प्रोसेस करता है वो उसी फॉर्म में प्रोसेस करता है जो उसको समझेगा। एंड जैसे ही उसने रिजल्ट रिटर्न किया, ट्रांसलेटर उस रिजल्ट को अगेन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, करेक्ट। तो ट्रांसलेटर्स में हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास जो वर्क करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, करेक्ट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है यहां पर कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, लेकिन हम जो कोड करते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं है। इस लैंग्वेजेस को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस।
इन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, और जो 0-1 में कोड होता है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जिसमें सिर्फ 0-1 में कोड होता था। अब प्रीवियसली 0-1 में ही कोड करते थे, लेकिन आप खुद सोचिए कि 0-1 में कोड करना इतना सिंपल नहीं होता होगा। तो वहां पर उन्होंने कुछ नई चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, उस 0-1 को रिप्लेस करना स्टार्ट किया हमारे इंग्लिश कैरेक्टर्स से, अल्फाबेट्स, राइट, स्पेशल सिंबल्स, तो उनसे रिप्लेस करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जिसमें सिर्फ आपके ह्यूमन रीडेबल वर्ड्स है, जो उसका मीनिंग जो आप समझ सकते हो, करेक्ट, वर्ड्स को आप समझ सकते हो, राइट, जो नंबर्स है नंबर्स आपको पता है, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहां पर फिर जो लैंग्वेजेस बन के आई वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अभी जितने भी लैंग्वेजेस आप सीखते हो वो सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, करेक्ट। अब जैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे हाई लेवल लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए देखिए सिंपल है कि हमें बेसिक से उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक से इसको इंप्लीमेंट किया तो आप इसे इजीली समझ पाओगे। जैसे कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कोई रीड नहीं कर सकते हो या लिख नहीं सकते हो डायरेक्टली। अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले उसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, अल्फाबेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अल्फाबेट से उसको वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, वर्ड्स का मीनिंग समझना पड़ेगा, उन वर्ड्स का यूज करके उसको सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, सेंटेंसेस को फिर वो रीड कर सकता है एंड लिख सकता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि कीवर्ड्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। यहां से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली सीख पाओगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत सिंपल है, लेकिन आपको उसे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब लैंग्वेज का मीनिंग क्लियर है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इस अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपेक्स इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो हाई लेवल का मीनिंग तो आपको ऑलरेडी पता चल गया। हाई लेवल मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज होते हैं जिसको आप इजीली रीड कर सकते हो। अब अनदर टर्म यहां पर आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और किसी भी इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, सो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम बात करते हैं C++, तो C++ के बारे में भी आपको यही दिखा मिलेगा कि C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जावा की ओर जाओगे, जावा में भी आपको यही मिलेगा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा उप्स लैंग्वेज या उप्स कंसेप्ट, तो वही है ये उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है या एक मेथोडोलॉजी है। जैसे देखिए कि अगर मुझे कोई टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, अब अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हो कोई भी टास्क को बिना प्लानिंग के या फिर बिना उसके एक स्ट्रक्चर के अगर आप उसको स्टार्ट करो तो हर बार आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, कोई स्टेप्स आप मिस कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट फीचर आप उसमें मिस कर रहे हो, तो कोई एक ऐसा क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको फॉलो करते हुए आप कोई भी एप्लीकेशन को बनाओ। मतलब कोई भी जो भी आप रियल टाइम में आप बनाते हो कोई भी चीजें, तो उस तरीके से, मतलब ताकि वो सेम चीज अगर कहीं और पे भी बन रही है तो भी वो सेम स्ट्रक्चर को ही फॉलो करनी चाहिए। अगर वो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है तो इन केस फ्यूचर में अगर हमें उसमें चेंजेस करने तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। किसी और के हाथों वो चीज अगर हमें बनवानी है तो भी हम उसको बना सकते हैं।
तो इसीलिए देखिए कि अगर हमने बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोई डेवलपमेंट हो रहा था तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कतें। तो उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया, ठीक है, एक नया कंसेप्ट लाया कि हमें इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है, ठीक है, इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करके हमें इसको इंप्लीमेंट करना होता है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक नई मेथोडोलॉजी आई, उस मेथोडोलॉजी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक और मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब इसी मेथोडोलॉजी का यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, करेक्ट। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या कर सकते हो, देखिए बहुत सिंपल है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में आप बताओगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक और मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग टेक्निक और मेथोडोलॉजी which is taken from the real world, in order to simplify the development and मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए एक मेथोडोलॉजी लाया जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और सिंप्लीफाई किया गया, करेक्ट, जिसके थ्रू मेथोडोलॉजी यहां पर इस मेथोडोलॉजी के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को हम सिंपली डेवलप कर सकते हैं या फिर उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी लाया गया ये रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके लाया है। मतलब कि अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो उसको सबसे पहले कि आप रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो। अब रियल वर्ल्ड के साथ अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस सिंपल जाएगा, करेक्ट, क्योंकि अगर आप किसी चीज को कंपेयर करते हुए अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आप उसको ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे, मतलब आप उसको याद रख सकते हो, भूलोगे नहीं, करेक्ट। तो यहां पर इस मेथोडोलॉजी का वही काम है और इस मेथोडोलॉजी में कई सारे फीचर्स है, ठीक है, उन फीचर्स का हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। देखिए दिस मेथोडोलॉजी या फिर दिस टेक्निक हैज सो मेनी फीचर्स, ठीक है, सच एज क्या क्या फीचर्स है। देखिए सबसे पहले क्लास, ये आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट्स, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स, पता है किसी को? एब्स्ट्रैक्शन, जावा के पता है। ये सेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, क्लास का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है वो फीचर्स भी एज इट इज रहेंगे, सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन फीचर्स वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन, encapsulation encapsulation, inheritance like inheritance, polymorphism, करेक्ट। ये मेनली 6 पिलर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। आप चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो, जावा हो चाहे सी प्लस प्लस है, पाइथन है, आपको सभी में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। अब तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स। तो इन्हीं फीचर्स को फॉलो करते हुए हम एक एप्लीकेशन को बनाते हैं। अब जो लैंग्वेज, ये तो हो गया हमारा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप इसके बारे में बताओगे। लेकिन अगर आपको पूछा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है तो आपको क्या आंसर करना है। देखिए सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहेंगे हम देन? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों किसी लैंग्वेज को आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हो। देखिए
the language which follows all the concepts of oops. देखिए, जो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, मतलब जो हमारे पास है क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, जो लैंग्वेज इन सभी फीचर्स को फॉलो करती है उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो मतलब आपके जावा में भी ये फीचर्स है, पाइथन में भी ये फीचर्स है, अपेक्स में भी ये फीचर्स है, सी प्लस प्लस में भी. इसीलिए हम इन लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. तो आपको इंटरव्यूज में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आप अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हो, कैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, इसीलिए हम अपेक्स को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. क्लियर है यहां तक गाइस कि उप्स क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है? यस, क्लियर है यहां तक? यस. ओके देन अब Yes. सबसे मेन जो हमें यहां पर अभी स्टार्ट करना है कि अगर हमें एक अपेक्स कोड अब इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, थेरोटिकली तो हमने बहुत सारी चीजें यहां पर देख लिया. अब अगर मुझे कोड करना है, सो कोड कैसे होगा? देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल कोड है. सबसे पहले मैं आपको यहां पर इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि अगर मुझे अपेक्स का कोड करना है तो कोड होता कैसे है. ठीक है, सो फाइल सबसे पहले तो आपको डेवलपर कंसोल पे आना है. डेवलपर कंसोल पे आने के बाद न्यू पे आएंगे, अपेक्स क्लास. ठीक है, देन जो भी आपको नाम देना है, सो अपेक्स फर्स्ट क्लास. ठीक है, देन नाम दे दिया हमने. अब सो पब्लिक वॉइड m1. कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूं बस एज इट इज देखिए इसे. कुछ नहीं समझना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या इंप्लीमेंट करें, कुछ नहीं समझना है, सब कुछ आपको पता चलेगा. देन मैं कुछ यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जैसे मुझे कुछ डेटा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है. ठीक है, तो मुझे कुछ डेटा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है. ठीक है, अब तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है. सो प्रिंट करने के लिए देखिए, सो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है. देखिए अब मुझे इसको कॉल करना है, सो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम. ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसे हम कहते हैं क्लास. ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लास कहते हैं. अब अगर मुझे उस क्लास को एग्जीक्यूट करना है, क्लास में मैंने क्या किया, क्लास का काम क्या है, क्लास में मैंने कुछ कोड लिखा. मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है डेवलपर्स के लिए, हेलो डेवलपर्स, मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है. सो मैंने जैसे ये मैसेज प्रिंट किया, क्लास का काम तो हो गया, लेकिन अब इसको हम प्रिंट कैसे करें? तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. तो आपने क्लास तो बना लिया, जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे ये क्लास को कॉल नहीं जाएगा, ना ये क्लास एग्जीक्यूट होगा. सो क्लास के साथ हमें ऑब्जेक्ट भी जरूरी है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. सो बिना ऑब्जेक्ट के ये क्लास हमारे कोई काम की नहीं है. ठीक है, सो देखिए ओपन लॉग पे मैं क्लिक कर रहा हूं, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, मैंने कुछ कोड को हाईलाइट किया एंड एग्जीक्यूट हाईलाइटेड. जैसे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, डिबग ऑनली पे क्लिक करेंगे अभी यहां पर, और देखिए जो मैसेज मैंने दिया था वो मेरा मैसेज यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो डेवलपर्स. क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस. अनिकेत, आसिफ, Yes. Yes, धनश्री, sir. जितेश, यस एवरीवन गाइस. ओके, अब इसके बारे में देखिए, तो हमने क्या किया एक्चुअल में, मैंने सबसे पहले एक क्लास बनाया. सबसे पहले क्या बनाया मैंने? एक क्लास. उसके बाद अगर मुझे इस क्लास को कॉल करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया. तो मतलब अगर मुझे कोई भी कोड करना है, कोई भी सिंपल सी टास्क अगर मुझे परफॉर्म करना है तो मुझे क्या जरूरी है, सबसे पहले मुझे उसका क्लास बनाना पड़ेगा. मतलब क्लास इंपॉर्टेंट है.
सो कोड करने से पहले आपको क्लास के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब आपने क्लास बना लिया, क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको एक सिंपल सा कोड इंप्लीमेंट करना है, सिंपल सा कोई एप्लीकेशन आपको बनाना है, कुछ कोड इंप्लीमेंट करना है, तो भी आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते देखिए गाइस कि क्लास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला डिस्कशन होगा हमारा क्लास के बारे में। अब मैंने थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया दे दिया, बताइए क्लास क्या है। क्लास क्या Class है? is a combination of data member and member डेटा function. मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब सिंपल पहले ये बताइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना होता है, देखिए कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी अगर लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप उसको कंपेयर करो रियल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो। अब रियल वर्ल्ड के साथ अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो उसको इंप्लीमेंट करना सिंपल जाएगा। मतलब अगर मुझे घर बनाना है तो घर मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उस घर से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, और कुछ फंक्शनैलिटीज होती है, तो वो हो गई उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। अब उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे आप, उसका ब्लूप्रिंट। अब मैंने यहां पर अगर हम उस बात करें प्रोग्रामिंग में, अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है कि मुझे कुछ स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करना है, कॉलेज का डेटा प्रिंट करना है, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा क्या आपका, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, No. नो, सबसे पहले क्या बनेगा आपका ब्लूप्रिंट। Class. राइट, क्या बनेगा आपका ब्लूप्रिंट। तो इसीलिए, और क्या बनेगा क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, इसीलिए हम क्लास को क्या कहते हैं, क्लास इज द ब्लूप्रिंट, is the blueprint for creating the object. Class is the blueprint for creating the object. ठीक है, क्या है ये क्लास, क्या है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट है। अब तो उस ऑब्जेक्ट में काफी सारी चीजें होती है, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या फंक्शनैलिटीज आपको चाहिए, राइट, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको चाहिए, तो वो सब कुछ आपकी ब्लूप्रिंट में ही होगा। करेक्ट, आपकी क्लास के अंदर होगा। तो उस ब्लूप्रिंट में जो हम डिफाइन करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस के थ्रू। मतलब उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज है वो हम इस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और टेक्निकल टर्म में हम उसको कहते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। राइट, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, देखिए कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। राइट, तो ये क्या है, हमारी एक क्लास हो गई। अब क्लास अगर हमने बना लिया तो उस क्लास के थ्रू फिर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर उस क्लास के थ्रू आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर मैंने ये एक ब्लूप्रिंट बनाया तो उस ब्लूप्रिंट के हम ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ब्लूप्रिंट के। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। ओके, सो अब ऑब्जेक्ट का मीनिंग देखिए, सो क्या होगा ऑब्जेक्ट का मीनिंग, Instance अगर हम of इसको class. डिफाइन करें रियल वर्ल्ड से, जैसे हमने क्या किया, क्लास को भी पहले रियल वर्ल्ड से समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, ये एक रियल वर्ल्ड डेफिनेशन हो गई। टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करें तो क्लास क्या होता है, एक कलेक्शन होता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस का। सो ऑब्जेक्ट को अगर हमें रियल वर्ल्ड के साथ अगर डिस्कस करना है, रियल वर्ल्ड के साथ अगर हमें उसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी। राइट, कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट इज एन एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी which has state, behavior
एंड आइडेंटिटी। देखिए, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसका स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी है, वो क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट है। कोई भी लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जांपल लो, ठीक है, सिंपल आप एग्जांपल लो, जैसे कि आपका अभी लैपटॉप है, ठीक है, जहां से आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग थिंग का आप एग्जांपल लो, कोई भी एनिमल है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट के स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का, देखिए मोबाइल, सो मोबाइल के लिए भी यहां पर आपको स्टेट एंड बिहेवियर्स मिलते हैं। बिहेवियर को हम कहते हैं फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी। अब अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट मतलब उसके लिए आप कुछ स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल का प्राइस क्या है, ठीक है, मोबाइल का नेम क्या है, मोबाइल का कलर क्या है, तो ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। स्टेट को ही हम कहते हैं अगेन प्रॉपर्टी, और बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? फंक्शनैलिटीज। सो मोबाइल की फंक्शनैलिटीज क्या है? सो जैसे मैसेजिंग और गेमिंग, राइट, कॉलिंग, तो ये सब क्या है? इसकी फंक्शनैलिटीज, इसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटीज। आप कोई भी एग्जांपल लो, कोई भी लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, आपको ये सेम चीजें उस पर मिलेंगी। अब इसी ऑब्जेक्ट को कहां डिफाइन करते हैं हम लोग? क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, और इसीलिए इसी को हम कहते हैं, देखिए यहां पर प्रॉपर्टीज, और हर एक प्रॉपर्टीज में कोई डेटा होगा, जैसे प्राइस में एक डेटा है, नेम में एक डेटा है, कलर एक डेटा है, और उसमें हमें वैल्यूज भी ऐड करना पड़ता है। सो टेक्निकल टर्म्स में हम इसी को कहते हैं डेटा मेंबर्स, राइट। अब ये जो फंक्शनैलिटीज है, इसमें हमें कुछ कोड इंप्लीमेंट करना होता है, कुछ फंक्शनैलिटी हमें उसमें डिफाइन करना पड़ता है, तो इसीलिए हम यहां पर कहते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है, मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, हम इसको कहते हैं मेथड्स, ठीक है। और इन डेटा मेंबर्स को हम यहां पर कहते हैं अगेन वेरिएबल्स, जिसमें हम डेटा को होल्ड कर पाएंगे। अब ये टेक्निकल टर्म्स आपको और आगे जाके समझ में आएगा, पहले दिन में आपको ये ज्यादा क्लियर नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, हमने रियल वर्ल्ड के साथ तो इसको समझ लिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और फिर उस ब्लूप्रिंट से हम क्या करते हैं? उसका एक इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास। एंड अगेन मैंने एक पॉइंट आपको बताया, वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास। तो एक क्लास के ही आप मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? आपके ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें कोई भी इंप्लीमेंटेशन करना है, कोई भी लॉजिक अगर हमें ये लिखना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड फंक्शनैलिटीज क्या है। फिर उसका ब्लूप्रिंट कहां इंप्लीमेंट करेंगे? क्लास के अंदर। जैसे ही ब्लूप्रिंट रेडी है, अब हम उसको क्या कर सकते हैं? उसका इंस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो क्लास कैसे बनते हैं? सबसे पहले देखिए, अब क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे बनाया था हमने? मैंने यूज किया पब्लिक क्लास, और फिर मैंने यहां पर दे दिया था क्लास का नाम, जो भी नाम आपको देना है। तो यहां से क्लास स्टार्ट होता है, यहां पर एंड हो रहा है। क्लास के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा अभी, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। देखिए, क्लास के अंदर क्या आपके पास? डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स, जो एज इट इज हमें इंप्लीमेंट करना है। ये है क्लास नेम, जो भी आपको नाम देना है, ये यूजर डिफाइंड नेम है, आप अपने मन से इस क्लास को नाम दे सकते हो, लेकिन उसके कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कोई भी नाम आप नहीं दे सकते, एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए, आप सिर्फ अंडरस्कोर का वहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना होता है, जो हम आगे जाके और आपको डिस्कस करेंगे। तो हमने क्लास बना लिया। अब अगर हमें इस क्लास को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटैक्स है? सो देखिए,
क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो ये बन गया हमारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। सो जैसे ऑब्जेक्ट नेम डॉट, सो डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहां पर उनकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस दोनों को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि वेरिएबल, अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया सो वेरिएबल, अगर मैंने कुछ फंक्शन बनाया है सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट, कोई मैंने फंक्शन बनाया सो फंक्शन नेम और मेथड नेम। देखिए, तो अब ये क्लास आपकी एग्जीक्यूट हो गई। मतलब कोई भी सिंपल सा लॉजिक अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, मैंने आपको कहा कि मुझे सिंपल सा एक कोड बना के बताइए जहां पर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, सो फिर भी हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एप्लीकेशंस को बना सकते हैं गाइस। ठीक है, सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट सभी को पता है अभी। यस, क्लियर हो गया। क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। यस, अनिकेत, आसिफ, धनश्री, जितेश, नागेश, नीलेश, पंकज, प्रगति, प्रलय, प्रशांत, रूपाली, समृद्धि, शुभम। यस गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, यस सर। तो अब हमने क्लास बनाया और उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया। अगर हम यहां पर आते हैं, देखिए, तो ये क्या है हमारा पब्लिक क्लास। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो एक वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है, जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स में या फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। तो ये हमें एज इट इज इंप्लीमेंट करना है। ये यूजर डिफाइंड नाम है क्लास का नाम, जो आप अपने मन से दे सकते हो जो भी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि यहां से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और ये यहां पर एंड हो रही है। क्लास के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। मैंने इस क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर्स नहीं बनाए, मतलब वेरिएबल्स नहीं बनाए। क्या बनाया है, एक मेथड बनाया है। देखिए, सो पब्लिक वॉइड m1, तो m1 नाम की एक मेथड है और मेथड का ये लॉजिक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बनाया कि अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब इस क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यस, हम एक्सेस कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट m1। क्लियर है गाइस यहां तक सभी स्टूडेंट्स, बताइए। क्लास एंड Yes, sir. ऑब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स क्लियर है। Yes. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक पहले। ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज देखिए, आज सबसे पहले हमने बहुत सारे बेसिक पहले थ्योरेटिकली डिस्कस किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सेल्सफोर्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं, हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते गाइस। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था ज्यादातर कि बस बेसिक नॉलेज लेके स्टूडेंट्स आईटी में घुस जाते थे, मतलब सेल्सफोर्स में, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, मार्केट में डिमांड थी और ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे जो सेल्सफोर्स सीखे हुए हैं। तो कंपनी सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है तो भी हायर करती थी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में। अब अभी क्या हुआ फिर उसके टाइम पर कि बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के, वो भी बेसिक नॉलेज लेके चले गए। फिर कंपनीज ने फायर कर दिया एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ अगर जाते भी हो और अगर आपको बेसिक कोडिंग का नॉलेज नहीं है, आप इंटरव्यूज क्लियर कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, वहां पर काम भी तो करना होता है। तो वहां से फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। अभी कंपनीज क्या करेंगी, अभी आपको पूरी तरीके से जज करती है, पूरी तरीके से टेस्ट करेंगी कि आपको सच में वो नॉलेज है या नहीं, कि प्रोग्रामिंग का नॉलेज है या नहीं। प्रोग्रामिंग का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर इंक्वायरी करते हैं कि सेल्सफोर्स लो कोडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सेल्सफोर्स में 0% कोडिंग है या फिर सेल्सफोर्स में ओनली 10% कोडिंग है। तो ये सब मिथ है। ठीक है, सेल्सफोर्स में भी कोड करना है। अगर ऐसा होता बिना कोडिंग का तो सभी स्टूडेंट सेल्सफोर्स डेवलपर्स होते। इसलिए कोडिंग पर ध्यान देना जरूरी है। जितना हमने एडमिन में डिस्कस किया उतना ही बिना कोडिंग का है। अभी 3 महीने जो हम इंप्लीमेंट करें वो सब कुछ कोडिंग है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एडमिन से हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा कई सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है हमारे पास जो सिर्फ एडमिन से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें कोड लिखना ही पड़ेगा।
सो कोडिंग का नॉलेज जरूरी है, क्योंकि एडमिन पार्ट कोई भी सीख सकता है। और फिर आप सोचे कि जो काम कोई भी कर सकता है उसके लिए कंपनी ज्यादा पैसे नहीं देती, जो काम सिर्फ आप कर सकते हो तभी आपकी वैल्यू होगी। इसीलिए स्किल्स पर ज्यादा फोकस करिए, जितना ज्यादा स्किल्स पर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, ग्रोथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कोडिंग के लिए प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे, देखिए कि इसमें क्लास के अंदर जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है क्लास के अंदर, ठीक है, या फिर मुझे कोई मेथड्स डिफाइन करनी है क्लास के अंदर, तो वो कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ, सबसे पहला कि देखिए कि मुझे क्लास क्रिएट करना है और मुझे उसमें कुछ अपना नाम स्टोर करके रखना है, कुछ नाम। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, अब मुझे उस मोबाइल की डिटेल्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, जहां पर भी डेटा की बात आएगी, मतलब डेटा मेंबर्स बनाओगे या वेरिएबल्स आप उसको कह सकते हो। देखिए, तो मैं क्लास बना रहा हूं, पब्लिक क्लास मोबाइल इन्फो। सो मोबाइल इन्फो नाम की मैंने क्लास बनाया। अब मुझे प्रॉपर्टीज चाहिए उसको स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक। अब मुझे डेटा स्टोर करना है, इसमें किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है इसमें, जैसे आपको चाहे तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है या न्यूमेरिक टाइप का डेटा हो सकता है। कितने टाइप का डेटा है ये आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर आपको सिर्फ नाम स्टोर करना है, मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो देखिए पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, और मैं यहां पर अपना नाम प्रिंट कर रहा हूं सिंगल कोट में। ठीक है, अब इसके साथ आपको और भी कोई डेटा चाहिए तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। देखिए, सो पब्लिक, सो जैसे स्ट्रिंग, ठीक है, देन सो जैसे जॉब नेम या फिर जॉब रोल, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं सेल्सफोर्स डेवलपर। तो ऐसे आप इसमें ऐड कर सकते हो गाइस डेटा को। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे प्रॉपर, राइट। ओके, तो ये क्या हो गए, आपके डेटा मेंबर्स हो गए, करेक्ट। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको पता चलेगा। ओके, अब मुझे अगर इसको प्रिंट करना है डेटा को, मैंने ऐसे मोबाइल इन्फो नाम दिया, तो आप मोबाइल इन्फो मत करिए, सो एम्प्लॉय इन्फो नाम से बनाइए क्लास, एम्प्लॉय इन्फो नाम की क्लास है। सो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, सो पब्लिक वॉइड, और मैं इसको नाम देता हूं प्रिंट इन्फो। प्रिंट इन्फो नाम का मैंने फिर मेथड बनाया, मुझे डेटा को प्रिंट करना है। सो डेटा को प्रिंट कैसे करते, देखिए सिस्टम डॉट डीबग, ओके, सो नेम, स्टूडेंट नेम और एम्प्लॉय नेम जो भी आपको देना है, इज इक्वल टू प्लस जो वेरिएबल नेम आपने बनाया वो वेरिएबल नेम आपको यहां पर ऐड करना है, स्टूडेंट नेम। क्या होता है देखिए, इस पे जो आप सिंगल कोट में यूज कर रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा। देन प्लस ये यूज होता है कॉन्केटिनेट के लिए, कंबाइन करने के लिए। ठीक है, किसको कंबाइन कर रहा है इसको, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या है आपका वेरिएबल, ये डेटा कहां से लाएगा, यहां से। जो स्टूडेंट नेम में मतलब वो आपका वेरिएबल है, जो उस डेटा को होल्ड कर रहा है वो डेटा वहां पे प्रिंट होगा। ठीक है, देन सिस्टम डॉट डीबग, सो जॉब रोल इज इक्वल टू प्लस जॉब रोल। इजी है गाइस, इसको आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, मुझे इसको रन करके बताओगे इस कोड को, यस बताइए, रन करके बता पाएंगे इस कोड को सभी स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सभी स्टूडेंट्स मुझे इस कोड को रन करके बताएंगे कल। मतलब ग्रुप पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स ने, इस कोड को रन करके ग्रुप पे शेयर करें। फिर कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कल का हमारा कंप्लीट सेशन इस एक लाइन पे होगा कि क्या मीनिंग होता है इस एक लाइन का। हमने ये तो डिस्कस कर लिया क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब क्लास के अंदर चले गए हम लोग कि क्लास के अंदर क्या क्या होता है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें
डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स के बारे में कि उस एक लाइन में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद फिर आएंगे हम मेथड पे कि मेथड क्या होता है, कितने टाइप की मेथड्स है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हर एक। तो हर एक जो वर्ड मैंने इंप्लीमेंट किया है क्लास के अंदर सभी का मीनिंग आपको पता चलेगा। तो मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा या फिर कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा आपके क्लास के अंदर जो आपके लिए नया होगा, क्योंकि हर एक चीज हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि अगर एक अच्छा डेवलपर आपको बनना है, एक बार फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए तो फिर आप इजीली जॉब पे काम कर सकते हो, इंडस्ट्री में आप इजीली काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स ही अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, तो आप इंडस्ट्री में जाके भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको नया इंप्लीमेंटेशन आए, हो सकता है कि कहीं कोड ऑलरेडी बना हुआ है और आपको सिर्फ उसमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, आपको कोड में इंप्लीमेंटेशन करने, नए चेंजेस करने हैं, तो ऐसा भी काम हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग कोड को भी आपको समझ में आना चाहिए, उसको डिबग करते आना चाहिए, तो इस लेवल का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? अनिकेत, Yes, sir. आसिफ, धनश्री, जितेश, नागेश, नीलेश, पंकज, प्रगति, प्रलय, प्रशांत, रूपाली, समृद्धि, शुभम, सोनाली। यस गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? सो क्या क्या चीजें आज हमने डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया, देखिए कि लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले तो एमवीसी मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, देन ये अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं। ठीक है, एंड फिर हमने स्टार्ट किया कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमने क्लास बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप उसको एग्जीक्यूट करके बताओगे। ओके, सो कल अगेन डिस्कस करेंगे। सो 7:30 को ज्वाइन करेंगे अगेन कल, और कल हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, मतलब जो ऊपर की लाइन है आपकी क्लास के अंदर जिसमें हम डेटा मेंबर्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, क्या चीज है, वेरिएबल, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर। ठीक है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है गाइज? और ये टास्क कंप्लीट करके सभी को ग्रुप पे शेयर करना है। यस, कोई क्वेश्चंस है गाइज, बताइए, एनी क्वेश्चंस? ओके देन, सो सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके देन गाइज, सो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ठीक है, ओके गाइज देन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ओके गाइज देन, थैंक यू।